हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आज के न्यूज़पेपर का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल को मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इस आर्टिकल को हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर मॉर्निंग में प्रोवाइड करा दिया था। आज का जो आर्टिकल डिस्कशन का टॉपिक होगा वह है जनसत्ता न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल की शॉर्ट नोट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद इससे बनने वाले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न इससे बनने वाले जो होंगे वह इसीलिए आपके साथ डिस्कस किया जाएगा ताकि आप इन चीजों को समझ सकें कि ये जो आर्टिकल के महत्वपूर्ण डेटा है उसका प्रयोग आप किस प्रकार के प्रश्नों में करेंगे। ठीक है, तो अंत में हम लोग प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे और प्रश्न को भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया गया था। ठीक है, देखिए टॉपिक है जलवायु परिवर्तन से आर्थिक संकट। आपको हेडिंग पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन के जो नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहे हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। यानी कि जलवायु परिवर्तन से हमें किस प्रकार से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, किस प्रकार से लोगों की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आ रही है, बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, जीडीपी में गिरावट आ रही है। इन सभी चीजों को इस आर्टिकल में काफी बेहतर तरीके से डिस्कस किया गया है, वो भी ऑथेंटिक डेटा के साथ। तो बेसिकली आज का जो आर्टिकल है वह डेटा की इसमें बहुलता है डेटा को लेकर और डेटा भरपूर दिया गया है। अब इसे हम लोग आंसर राइटिंग में कैसे यूज करेंगे इसे देखना है। देखिए, यह जो पूरा आर्टिकल है वह बेसिकली जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को लेकर है और 3 बिंदुओं में नकारात्मक प्रभाव को बताया गया है। पहला जो है वह आर्थिक संकट को लेकर है, दूसरा गरीबी, तीसरा बेरोजगारी, गरीबी में ही आ जाएगा खाद्यान्न उत्पादन और भूखमरी, बेरोजगारी, और एक और पॉइंट जो है वह विस्थापन। ये 4 जो है नकारात्मक प्रभाव क्लाइमेट चेंज का बताया गया है और इन चारों जो नकारात्मक प्रभाव हैं इसके बारे में ऑथेंटिक डेटा के साथ डिस्कस किया गया है। देखिए किस प्रकार से, देखिए यहां पर स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन विश्व समुदाय के समक्ष एक गंभीर संकट के रूप में उभरा हुआ है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन ने आर्थिक संकट, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है और इन सभी से संबंधित डेटा डिस्कस किया गया है। आइए इसका शॉर्ट नोट्स हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपने आर्टिकल को पढ़ लिया होगा। आर्टिकल पढ़ने के बाद अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है तो आप इस नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं, इसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर जलवायु परिवर्तन है, चूंकि जलवायु परिवर्तन से आर्थिक संकट यानी कि स्वाभाविक तौर पर है कि जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को डिस्कस किया गया है। ठीक है, जैसे जलवायु परिवर्तन से गरीबी में वृद्धि हो रही है तो यह नकारात्मक प्रभाव ही है, बेरोजगारी बढ़ रही है यह भी नकारात्मक प्रभाव है। तो कुल मिलाकर आर्टिकल में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव के बारे में इंगित किया गया है। ठीक है, तो अब चूंकि यह आर्टिकल जब आप पढ़ लेते हैं जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव या जलवायु परिवर्तन का हमारे जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, तो इसके पहले जब भी आपको नया आर्टिकल पढ़ने को मिले तो उसके बारे में सारी चीजों को जानने का प्रयास करें। अगर आप डेली बेसिस पे ऐसे करेंगे तो यकीन मानिए कि अगर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो उनमें से लगभग 4 दिन ऐसा होता है जो आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण होता है। और अगर चारों आर्टिकल आप अच्छे से कर लेते हैं, उसके बारे में सारी चीजों को जान लेते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि 4 टॉपिक आपका बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा में आप जीएस वगैरह पढ़ रहे होंगे तो वो आपके लिए यूजफुल अलग से होगा। ठीक है, जैसे अब जलवायु परिवर्तन का टॉपिक था तो आप क्या करते हैं कि जलवायु परिवर्तन आर्टिकल तो आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ने के बाद आर्टिकल को आप रख दीजिए। ठीक है, अब जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आप जानने का प्रयास करें कि आखिर जलवायु परिवर्तन किसे कहा जाता है, जलवायु परिवर्तन की परिभाषा क्या है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हैं, जलवायु परिवर्तन का परिणाम क्या है, ठीक है, इसका सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या है, भारत सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या कर रही है, बिहार सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या प्रयास कर रही है, इंटरनेशनल स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए जिससे जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता। और यही जो पॉइंट है वह आपका इनोवेटिव पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप विचार करके बताएंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसके माध्यम से
जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के जो परिणाम है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसे कम मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सुझाव, तो ऐसे आप लोग पढ़ें, जो भी टॉपिक एडिटोरियल में आए उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को आप एक जगह कंप्लीट कर ले। अगर एक बार आप ये नोट्स बना लेंगे तो क्या होगा, फिर अगर जलवायु परिवर्तन का कभी टॉपिक आएगा तो फिर आपको जलवायु परिवर्तन का नोट्स नहीं बनाना होगा, बस इसी टॉपिक के साथ एक पेज का शॉर्ट नोट्स आप लिखकर अपना वहां पे कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका नोट्स भी कंप्लीट होता चला जाएगा और एक्स्ट्रा मेहनत भी आपको नहीं लगेगी, ठीक है। आइए आप डायरेक्ट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल ऐसे पब्लिश होंगे उसका हमारा कोशिश होगा कि शॉर्ट नोट्स बनाकर डिस्कस कर दिया जाए, ताकि उसके बारे में सभी चीज़ों को आप लोग जान सके, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में जितना पॉइंट अभी हमने बताया उसका वो आपका टास्क रहा और उसे आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। जलवायु परिवर्तन ने आर्थिक संकट, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है। सबसे पहला है कि आर्थिक संकट को उत्पन्न किया है। अब आर्थिक संकट को किस प्रकार से उत्पन्न किया है, यहाँ पर हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं और इनमें कई सारे संस्थान की और कई सारे इंस्टीट्यूट की यहाँ पर डेटा के साथ डिस्कस किया गया। जैसे आर्थिक संकट को अगर देखा जाए तो नेचर में प्रकाशित, नेचर एक पत्रिका है, ठीक है, जिसमें साइंस से संबंधित कोई रिसर्च होता है तो अब पब्लिश होता है, ठीक है। तो नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार वर्ष 2060 तक वैश्विक स्तर पर 3.75 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है क्लाइमेट चेंज के कारण। देखिए कितनी बड़ी राशि है। वैश्विक स्तर पर 2060 ईस्वी तक लगभग 4 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक है। वहीं लॉस एंड डैमेज टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में क्लाइमेट चेंज के कारण भारत के जीडीपी में 8% की गिरावट आई है, ठीक है। लॉस एंड डैमेज टुडे इसकी रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2022 में क्लाइमेट चेंज के कारण भारत की जीडीपी में 8% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में 2050 तक कुल जीडीपी में 2.6% नुकसान का कारण जलवायु परिवर्तन होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपसे सवाल पूछा जाता है कि जलवायु परिवर्तन का अर्थव्यवस्था पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो जब आप लिखेंगे कि जलवायु परिवर्तन का भारतीय अर्थव्यवस्था या वैश्विक अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेंगे, विभिन्न एजेंसियों के द्वारा, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा इसको लेकर विभिन्न प्रकार के आकलन प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें से नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह रिपोर्ट आप डेटा लिख दीजिए, लॉस एंड डैमेज टुडे की रिपोर्ट आप लिख दीजिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में 2.6% नुकसान का कारण क्लाइमेट चेंज होगा, यह भी आप लिख दीजिए। तो अगर आप इस प्रकार का डेटा देंगे तो आपका आंसर जो होगा, डाटा जो होगा वह ऑथेंटिक माना जाएगा और आपके मार्क्स जो हैं वह अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में ज्यादा आएंगे, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क की रिपोर्ट के अनुसार 2050 में दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित 2600 शहरों में भारत के 9 शहर होंगे, जिनमें से बिहार भी शामिल होगा। यह डेटा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बिहार राज्य भी शामिल है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे कौन से संस्थान की रिपोर्ट है और डेटा क्या है, इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है, इसको याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। कई स्टूडेंट क्या कहते हैं, जब भी पेड बैच में अक्सर जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जब उनके साथ गूगल मीट होती है, बातचीत होती है, तो उनकी एक सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि वे डेटा को कहां से लाएं। तो डेटा यहीं से आएगा, एडिटोरियल पेज ही है, न्यूज़पेपर ही है, यही सब डेटा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और इसके अलावा कहीं आपको महत्वपूर्ण डेटा नहीं मिल पाएंगे। तो जो भी आर्टिकल आते हैं उसको आप लोग पढ़िए, महत्वपूर्ण होंगे उसका हमारे द्वारा डिस्कस कर दिया जाएगा और हाईलाइट करके ऑलरेडी बता दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप लोग उसको नोट्स बनाते चलें। तो ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक 2600 शहर जो सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, वो 2600 शहर को चिन्हित किया गया है। उनमें भारत के 9 शहर हैं और इन 9 शहरों में बिहार भी शामिल है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले 26 वर्षों में वैश्विक स्तर पर लोगों की कुल कमाई की 36% जो है उसमें गिरावट आएगा और भारत में यह गिरावट लगभग 19 से 25% तक रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ 4-5 बिंदु के माध्यम से आर्थिक संकट को लेकर डेटा डिस्कस किया हुआ है।
अब बेरोजगारी को लेकर क्या नकारात्मक प्रभाव जलवायु परिवर्तन से पड़ेगा बेरोजगारी को लेकर, तो आईएलओ का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में विश्व में लगभग 8 करोड़ नौकरियां घट जाएगी, केवल भारत में 3 करोड़ 4 लाख घटने की संभावना है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, 3.04 करोड़। ठीक है, केवल भारत में, पूरे विश्व में 8 करोड़ नौकरियों में गिरावट आएगी, इनमें से लगभग 3 करोड़ नौकरियां जो है वह भारत में, इसके कारण हमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो यह बेरोजगारी से संबंधित आईएलओ की डेटा है, इसे आप लोग याद रखें। अगला है गरीबी में भी वृद्धि होगी क्लाइमेट चेंज के अनुसार, यह विभिन्न शोध में भी पब्लिश हो चुका है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर में गरीबी में वृद्धि होगी, और अगर भारत में देखा जाए तो आगामी 15 वर्षों में 4.5 करोड़ लोग अत्यधिक निर्धनता की श्रेणी में जा सकते हैं, ऐसी संभावना जताई गई है। तो आप डायरेक्ट लिखिए कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से पूरे विश्व में गरीबी में वृद्धि होने की संभावना है, और अगर भारत के स्तर पर देखा जाए तो आने वाले 15 वर्षों में लगभग 4.5 करोड़ जो आबादी है, 4.5 करोड़ आबादी, वह अत्यधिक निर्धनता की श्रेणी में चला जाएगा। यह जलवायु परिवर्तन की नकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट है, स्वाभाविक है कि क्लाइमेट चेंज के कारण खाद्यान्न उत्पादन में भी गिरावट आएगी। कैसे, समय पे वर्षा नहीं होगी, सूखा का सामना करना पड़ेगा, बाढ़ का सामना करना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होगी। ठीक है, वर्षा अगर नियमित अंतराल पे नहीं होगी, वर्षा अगर लंबे समय तक नहीं होगी तो क्या होगा, स्वाभाविक है कि खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आएगी, और जब खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आएगी, खाने वाले आबादी तो है ही, खाद्यान्न उत्पन्न होगा नहीं तो क्या होगा कि भूखमरी में वृद्धि होगी। तो खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट और भूखमरी में वृद्धि, ये जो हैं वह क्लाइमेट चेंज के नकारात्मक प्रभाव को ही प्रदर्शित करते हैं। यूएन की डेटा को अगर माने तो 2019 के मुकाबले भूख का सामना कर रहे लोगों की संख्या में लगभग 16 करोड़ की वृद्धि हुई है। यह बहुत बड़ी आबादी है, 16 करोड़। आपको डेटा से लग रहा होगा कि 16 करोड़ आसान है, लेकिन 16 करोड़ एक इमेजिन करें कि 2019 सिर्फ 4 सालों में अगर पूरे विश्व में खाद्यान्न उत्पादन और जलवायु परिवर्तन के कारण अगर पूरे विश्व में 16 करोड़ भूखे लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो आगे आने वाले समय में भूखमरी की भयावता को आप लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह गरीबी से संबंधित डेटा है। अब आइए विस्थापन को लेकर क्या है रिपोर्ट। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन की विभिन्न घटनाओं के चलते पिछले कुछ वर्षों में 2 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ है। यह ऑक्सफैम की रिपोर्ट है और यह कह रहा है कि पिछले 2 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोग जो हैं वह जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित तो हो चुके हैं। ठीक है, यूएन की डेटा के अनुसार 2000 ईस्वी से लेकर अब तक बाढ़, सूखा, वनाग्नि का मतलब होता है जंगल में आग लगना। वनाग्नि से 12.3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और लगभग 4.2 अरब लोग प्रभावित हुए हैं। यह देखिए कितना महत्वपूर्ण डेटा है। एक तरफ ऑक्सफैम कह रहा है कि पिछले 2 वर्षों में अगर देखा जाए, पिछले कुछ वर्षों में तो 2 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ है जलवायु परिवर्तन के कारण। अब सवाल होगा कि आखिर जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन कैसे होता है। तो मान लेते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण किसी स्थान पर पेयजल संकट की समस्या उत्पन्न होती है, तो पेयजल संकट की समस्या उत्पन्न होगी तो क्या होगा कि वहां की आबादी को कहीं बाहर ऐसे जगह पे जाकर रहना पड़ेगा जहां पे जल की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, अगर वर्षा लंबे समय तक किसी क्षेत्र में नहीं हो पा रही है तो वहां से लोग विस्थापित करेंगे। बाढ़, सूखा की समस्या विद्यमान है तो उसके कारण लोग विस्थापित करेंगे। तो इस प्रकार से कुल 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में। वहीं यूएन की डेटा के अनुसार 2000 से लेकर अब तक जलवायु परिवर्तन के कारण, बाढ़, सूखा आदि के कारण लगभग 4.25 अरब से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे इसका नकारात्मक प्रभाव दर्शाया गया है कई बिंदुओं के माध्यम से। आर्थिक संकट, गरीबी, भूखमरी, विस्थापन, इन सभी, बेरोजगारी, इन सभी बिंदुओं पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इसे बताया गया है।
अब देखिए कि इसी आर्टिकल में आप देखेंगे तो सीसी का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के सुझाव भी बताए गए हैं। जैसे 2-3 महत्वपूर्ण सुझाव के माध्यम से कहा गया है कि चूंकि अगर देखें कि जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारण कौन है, तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि जलवायु परिवर्तन के जो सबसे जिम्मेदार लोग हैं वे हमारे विकसित देश हैं। क्यों और कैसे, सबसे बड़ा सवाल है। तो आप देखेंगे कि विकसित देश क्या है कि अंधाधुंध औद्योगिकीकरण के माध्यम से उन्होंने लगातार औद्योगिकीकरण लंबे समय से किया और पूरे क्लाइमेट चेंज को उन्होंने प्रभावित किया है। कार्बन डाइऑक्साइड का पूरे जोर शोर से उन्होंने उत्सर्जन किया और पूरे वायुमंडल को प्रभावित कर दिया। तो स्वाभाविक है कि वे विकास की प्रक्रिया को प्राप्त करने के, विकास की जो उच्चतम शिखर है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं, उन्होंने विकास की प्रक्रिया को उच्चतम स्तर तक प्राप्त करने के लिए उन्होंने औद्योगिकरण पर बल दिया, शहरीकरण पर बल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन इसके कारण हुआ और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और इसके कारण सबसे ज्यादा अगर श्रेय किसी को जाता है जलवायु परिवर्तन का, तो वे विकसित देश को जाता है। तो स्वाभाविक है कि अगर विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन में ज्यादा भूमिका निभाया है तो क्षतिपूर्ति की भरपाई भी विकसित देशों को ही करनी होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो उन्होंने पूरा विकास कर लिया। और अगर अब विकसित विकासशील देश हैं, अगर वे उद्योग धंधे स्थापित करना चाहते हैं तो उनके द्वारा क्या कहा जाता है कि भारत CO2 का ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है, चाइना CO2 का ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है। क्यों? आपने तो डेवलप कर लिया, अब हमारी विकास की बारी है, तो फिर हम कैसे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो स्वाभाविक है कि विकसित देशों को इसके लिए क्षतिपूर्ति देना होगा। और गरीब जो देश हैं, विकासशील देश हैं, तो उनको आर्थिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा भारत को केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर अपने बजट का एक हिस्सा जो है वह आपदा बजट के रूप में उसे जारी किया जाना चाहिए, ताकि ग्रासरूट लेवल पे आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने का प्रयास किया जा सके, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल का डिस्कशन रहा। अब इससे संबंधित सवाल क्या बन सकता है, इसे टेलीग्राम पे भेजा गया था। अब इसकी आंसर फॉर्मेटिंग को हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिटोरियल रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। देखिए क्या है, अगर आप लोग नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल ISPCS सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ISPCS सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? इंट्रोडक्शन में आप जलवायु परिवर्तन की डिफिनीशन को लिखिए कि जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है कि जलवायु में लंबे समय से आने वाले दीर्घकालिक परिवर्तन, ठीक है। अगर दशकों, सदियों से अगर कोई मौसम में परिवर्तन होता है तब जाकर वह क्लाइमेट चेंज का रूप धारण करता है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की एक अच्छी डिफिनीशन आप लिख दीजिए। उसके बाद जलवायु परिवर्तन के विभिन्न कारणों को बतलाते हुए आप जलवायु परिवर्तन के कारण लिखिए। तो कारण क्या है जलवायु परिवर्तन के? तो बेसिकली 2 कारण, आप इसे 2 भागों में डिवाइड करिए, एक प्राकृतिक कारण और दूसरा मानव जनित कारण, ठीक है। अब जैसे मानव जनित कारण, तो मानव जनित कारण में आप क्या बताएंगे जलवायु परिवर्तन का कारण? तो अब मानव जनित कारण में आप डायरेक्ट लिखे, शहरीकरण जलवायु परिवर्तन का कारण हो गया, औद्योगिकरण जलवायु परिवर्तन का कारण हो गया, ठीक है। मोटर गाड़ियों का ज्यादा यूज किया जा रहा है, उद्योग धंधे का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, तो ये सारे जो हैं वह जलवायु परिवर्तन के कारण है। जनसंख्या वृद्धि भी जलवायु परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। तो कई सारे जलवायु परिवर्तन के कारण हैं, आप लोग इसे लिखिए। इसका मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को बताएं। जलवायु परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो अभी हमने जो डेटा डिस्कस किया उसका यहां पर आप प्रयोग करेंगे। कैसे? तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो मानव जीवन क्या है कि गरीबी में जलवायु परिवर्तन के कारण वृद्धि हो रही है। अभी हमने वर्ल्ड बैंक का बताया, वर्ल्ड बैंक का आप डायरेक्ट रिपोर्ट यहां पर लिख दीजिए, ठीक है। तो गरीबी में वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, भूखमरी वृद्धि हो रही है, खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आ रही है। तो अगर खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आएगा तो मानव पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, हम सभी लोग प्रभावित होंगे। तो यही मानव जीवन पर इसका प्रभाव हो गया, ठीक है। तो इस सेक्शन में आपको आज के आर्टिकल के महत्वपूर्ण डेटा को ही लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखने की भाषा महत्वपूर्ण होती है कि किस प्रकार से आप 2 सेक्शन को जोड़ पाते हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लिखें। अब अंत में क्या बताएंगे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। जैसे मिशन लाइफ, आपने नाम सुना होगा, मिशन लाइफ यानी कि जलवायु के अनुकूल अपनी जीवन शैली को विकसित करना, ठीक है। मिशन लाइफ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कई सारे ISA का लॉन्च किया गया 2015 ईस्वी में, ठीक है। अभी लॉन्च किया गया है
प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा से संबंधित कोई एक स्कीम है उसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, कई सारे क्लाइमेट चेंज को लेकर सरकार जो है वह बृहत स्तर पे काम कर रही है। वही बिहार सरकार अगर आप देखेंगे तो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में बिहार सरकार का 7 निश्चय के माध्यम से कार्य कर रही है, कृषि रोड मैप के माध्यम से कार्य कर रही है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जलवायु परिवर्तन पर ज्यादा इस और प्रभावित ना हो। ठीक है, तो कई सारे काम किए जा रहे हैं। अब भारत सरकार का लगभग 8 से 10 स्कीम आप लिख सकते हैं, इतना अब भारत सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं। तो 10 स्कीम आप वहां पे लिखिए। इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे आयोजन किए जा रहे हैं, कॉप समिट वगैरह हो रहा है। ठीक है, बिहार सरकार का भी आप 4-5 स्कीम तो आसानी से लिख सकते हैं। आप देखेंगे 7 निश्चय हो गया, जल जीवन हरियाली मिशन हो गया, जल जीवन हरियाली। ठीक है, तो ये 4-5 स्कीम आप लिख सकते हैं और इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद आपको कंक्लूड करना है। कंक्लूड करते हुए हमेशा पॉजिटिव जो अभी हमने सुझाव बताया तो वैसे आप लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की गंभीर समस्या है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए हम सभी देशों को एकजुटता से कार्य करना होगा। विकसित देशों को चाहिए कि वे विकासशील देशों को अपनी तकनीक हस्तांतरित करें ताकि यहाँ पे हम डेवलप भी कर सके और CO2 उत्सर्जन कम से कम हो। वहीं भारत सरकार को ग्रासरूट लेवल पर इसे निपटने के लिए काम करना होगा, प्रयास करना होगा। अपनी बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपदा बजट के लिए भी प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसके तहत जिला लेवल तक के भी उसके तहत राशि आवंटित किए जाएं। तो इस प्रकार से आपको कंक्लूड करते हुए आंसर को समाप्त करना है। ठीक है, तो एडिटोरियल का इस प्रकार से आप लोग यूज करें। ऐसा नहीं है कि केवल एडिटोरियल आपने पढ़ लिया हो गया, पढ़ने के बाद कल आप खुद भूल जाएंगे कि आज आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो जब तक चीजों का आप लिखेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो लिखिए, चीजों को पढ़िए, बार बार उसे पढ़िए, समझिए। यूट्यूब वीडियो महत्वपूर्ण आ रहे हैं, उसको आप लोग देखते जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, ये जो यूट्यूब चैनल का लिंक है या टेलीग्राम है, आप लोग जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्किल में जो भी आपके साथ रह रहे हो उनसे आप लोग कहें कि इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी हमारे चैनल से जुड़ सके। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ शीघ्र उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।